बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के लेसन में हम एक्सरसाइज रिव्यू 4 को आगे बढ़ाएंगे। क्वेश्चन नंबर इसका है 4। क्वेश्चन नंबर 4, find square root by factorization and division method of the expression. Find square root by factorization and division। क्योंकि हमने 2 मेथड्स फैक्टराइजेशन के लिए कर रखे हैं, डिवीजन मेथड और दोनों ही यहां यूज होंगे ऑफ द एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन है 16x4 प्लस 8x स्क्वायर प्लस 1। ये आपकी एक्सप्रेशन है। इसका आपने स्क्वायर रूट फाइंड करना है बाय फैक्टराइजेशन एंड बाय डिवीजन मेथड। दोनों मेथड से, दोनों जो तरीके हैं, इनसे आपने इसका स्क्वायर रूट मालूम करना है। तो लेट्स सी। पहले सॉल्यूशन सॉल्यूशन 16x4 प्लस 8x स्क्वायर प्लस 1। ये अब हम बाय फैक्टराइजेशन से हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हैं। बाय फैक्टराइजेशन नंबर 1, बाय फैक्टराइजेशन ये फैक्टराइजेशन से हम कर रहे हैं। ये 4x2 का स्क्वायर x2 का स्क्वायर और ये प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 लगाएंगे हम इंटू 4x स्क्वायर लगाएंगे और इंटू 1 लगाएंगे। ये डबल प्रोडक्ट हमने देखना है कि ये है कि नहीं। इसके बारे में हमने देखना है कि ये डबल प्रोडक्ट है कि नहीं। अब 2 4s are 8 x स्क्वायर, तो ये x स्क्वायर है। 2 स्क्वायर्स हैं और उनका डबल प्रोडक्ट है। ये 16x4
4x4 का स्क्वायर, 4x2 का स्क्वायर और 1 जो है ये 1 का स्क्वायर। तो इस तरह से ये 2 स्क्वायर्स हैं और 2 इंटू ए इंटू बी, यानी ये फार्मूला आपका देखें ये लगेगा ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला लगेगा। ये देखें जैसे ये 1 ये ए का स्क्वायर है और ये भी ए का स्क्वायर समझ लें और 2 आ गया और ए बी और ये बी का स्क्वायर यानी 1 को अगर बी समझ लें तो इस तरह ये कंप्लीट स्क्वायर है। तो आप इसको कैसे लिखेंगे? लिखेंगे 4x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। इस सूरत में आप लिख सकते हैं इसको 16x4 प्लस 8x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये आ गया। नाउ बाय टेकिंग स्क्वायर रूट on both sides, ये हो जाएगा 16x4 प्लस 8x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर और उसका भी स्क्वायर रूट। अब ये देखें ये स्क्वायर रूट के साथ खत्म हो जाएगा और आंसर आएगा हमारा प्लस माइनस 4x स्क्वायर प्लस 1, ये आपका स्क्वायर रूट आ गया बाय फैक्टराइजेशन। अब हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है बाय डिवीजन। अब आप देखें बाय डिवीजन अब इधर लिखते हैं बाय डिवीजन, बाय डिवीजन। तो उसमें क्या तरीका है, इस तरह से लाइन लगाएं और इस तरह से लाइन लगाएं और आपने ये लिखना है 16x4 प्लस 8x स्क्वायर प्लस 1, ये आपने लिख लिया। अब आप देखें ये जो पहली टर्म है इसको आपने सॉल्व करना है। कोई ऐसा नंबर देखना है या ऐसी टर्म देखनी है जिसको उसी के साथ मल्टीप्लाई किया जाए, यानी मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ हो। तो ये 16x4 आ जाए तो ये 4x स्क्वायर, ये टर्म आ जाएगी 4x स्क्वायर, क्योंकि 4x स्क्वायर को अगर 4x स्क्वायर के साथ ही मल्टीप्लाई करें तो 16x4 आ जाएगा, क्योंकि 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 16 और x स्क्वायर को x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करें तो x4 आ जाएगा।
तो ये 4x2 इधर भी लिख देंगे और 4x2 इधर भी लिख देंगे। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 16x4। अब आपने साइन चेंज करना है, साइन चेंज करें और ये कट जाएगा, बाकी बचेगा 8x² प्लस 1। और इसको अब आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई करके यहां लिखना है, तो 4x² है तो 8x² आ जाएगा, 8x², 8x²। अब आपने इसको इसके बराबर करना है, तो ये बराबर ही है, सिर्फ +1 से मल्टीप्लाई कर दें, +1 इधर भी लिख दें और यहां भी लिख दें। तो जब 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x² आ जाएगा और 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो ये आपका, अब आपने साइन चेंज करने हैं और ये भी कट गया और ये भी कट गया, यहाँ पे 0 आ गया। अब आपका ये जो है ये स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट इज इक्वल टू +/4x² +1। ये इधर भी स्क्वायर रूट यही आ गया, स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 4x² ±4x² +1। तो ये इस तरह आपका ये क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो गया है, आप इसको देख सकते हैं। जी इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, हुरिया is analyzing यानी हुरिया तज्जिया कर रही है, द टोटल कॉस्ट ऑफ हर लोन, द टोटल कॉस्ट ऑफ हर लोन, अपने कर्ज का तज्जिया कर रही है, देख रही है उसको, ऑफ हर लोन
modeled by the expression modeled by the expression Cx is equal to x square minus 8x प्लस 15, ये उसका मॉडल है, इस एक्सप्रेशन के जरिए शो हुआ है, वेयर x रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ ईयर्स, वेयर x represent the number of years what is the optimal repayment यानी दुरुस्त अदायगी का कौन सा वक्त होगा कि वो किस वक्त अदायगी करे तो उसको फायदा है। ऑप्टिमल रीपेमेंट पीरियड ऑफ हुरियाज लोन यानी हुरिया के लोन की अदायगी का जो है वो दुरुस्त वक्त कौन सा है, दुरुस्त ईयर कौन सा है, किस ईयर में वो करे अदायगी, अपने लोन की रीपेमेंट करे, तो कौन सा ईयर उसके लिए दुरुस्त होगा, कौन सा ईयर उसके लिए सूटेबल होगा। तो ये है उसका जो उसने रीपेमेंट करनी है तो हमने फाइंड करना है। तो पहले सॉल्यूशन देखें। अब आपके पास ये जो गिवन है Cx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15। आप ये देखें कि 15 के ऐसे पेयर बनाने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 15 आए और प्लस करें तो 8 आए। तो 5 3s are 15, 5 3s are 15, तो 5 और 3 बनेंगे और दोनों ही माइनस के लगेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3x प्लस 15, एक्स स्क्वायर में से इधर इन दोनों में से आप कॉमन ले लें x माइनस 5 और इन दोनों में से माइनस 3 कॉमन, x माइनस 5, अब x माइनस 5 कॉमन, ये देखेंगे x माइनस 5 कॉमन, क्योंकि यहां से लेके यहां तक ये एक टर्म है और ये दूसरी टर्म है, दरम्यान में एक साइन है माइनस का बस,
तो अब बाकी क्या बचेगा, x-3। तो रीपेमेंट अगर हम cx को 0 करेंगे तो ये हो जाएगा x-5 is equal to 0, x is equal to 5 and इधर भी x-3 is equal to 0, x is equal to 3. So optimal time for repayment, optimal time for repayment is 3 years or 5 years. या 3 इयर्स होगा या 5 ईयर होगा, ये मुनासिब वक्त होगा, सूटेबल टाइम होगा, ऑप्टिमल टाइम होगा। इसके साथ ही आपकी एक्सरसाइज खत्म हो गई है। इसी चैप्टर में एक 70 पेज पे आपके 70 पेज पे एक एक्टिविटी है, ट्राई योरसेल्फ। तो ये फैक्टराइजेशन से बिलोंग करती है, तो ये रह गई थी। तो मैं चाहता हूं कि अभी हमारे पास इसमें वीडियो में टाइम पड़ा है तो हम इसको यहाँ शामिल कर दें ताकि आपको ये भी पता चल जाए कि ये किस तरह सॉल्व होगी। ये रिव्यू एक्सरसाइज में तो नहीं आएगी, लेकिन ये यूनिट 4 में ही है, पेज नंबर 70 है, ट्राई योरसेल्फ। ये आपको उसने दिया था कि आपने खुद ट्राई करनी है। पेज 70, पेज 70। Try yourself. Try yourself। इसमें दो चीजें हैं, दो इसके हैं, फैक्टराइज 60 नंबर 1, 64 x4 y4 प्लस z4। एक तो ये दिया हुआ है और एक दूसरी नंबर 2 दी हुई है, 81 x4 प्लस 1 over 81 x4 minus 11। ये एग्जाम में आ सकती हैं, इसलिए आपको इसका पता होना चाहिए। ये यहाँ मैंने शामिल कर दिया, आपने इसको कर लेना है, अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लेनी है। पहले हम इसको करते हैं सॉल्यूशन। (64 x4 y4 plus z4
ये गिवन है, अगर आप गौर करें तो ये 8x2 y2 का स्क्वायर है, 8x2 y2 का स्क्वायर है, और ये z2 का स्क्वायर है, z2 का स्क्वायर। ये दोनों आप देख लें स्क्वायर हैं। हमें इसके लिए डबल प्रोडक्ट की जरूरत है। जरा सा थोड़ा सा मैं नीचे लिखता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। 8x² y² का स्क्वायर प्लस z2 का स्क्वायर। अब प्लस डबल प्रोडक्ट चाहिए, कितना, 2 इंटू 8x² y² और z²। ये डबल प्रोडक्ट हो गया। ये कितना हो गया, 2 8 जार 16, x² y² z²। लेकिन हमारे पास ये है नहीं इसमें, तो हमने अपनी तरफ से ऐड कर दिया है 16x² y² z²। तो उतना ही हम माइनस कर दें ताकि इस एक्सप्रेशन पे कोई फर्क ना पड़े। -16x² y² और z²। अब ये यहां से लेके यहां तक एक कंप्लीट स्क्वायर है, 2 स्क्वायर्स हैं और डबल प्रोडक्ट है। इसको होल स्क्वायर की शक्ल में लिखें। ये हो जाएगा 8x² y² और प्लस z² का होल स्क्वायर, प्लस यहां से लेंगे और ये z² आ जाएगा। और ये 4xyz का स्क्वायर है, 4xyz का स्क्वायर माइनस 4xy और z का स्क्वायर। अब ये 2 स्क्वायर दरमियान में माइनस, एक मरतबा प्लस हो जाएंगे, 1 टाइम प्लस होंगे, 1 टाइम माइनस होंगे। तो ये हो जाएगा 8x² y² माइनस 4xyz प्लस z²। यानी मैं दरमियान में ले आया हूं उसको, और एक दफा प्लस हो जाएगा 8x² y² प्लस 4xyz प्लस z²। तो ये इस तरह से ये आपका रिजल्ट आ जाएगा इस चीज को सॉल्व करके। ये आप देख लें, ये आपका सॉल्व हो चुका है। एक दफा ये 4xyz माइनस हो गया और एक दफा ये जब प्लस हो गया इन दोनों के दरमियान में। अब ये नेक्स्ट सेकंड पार्ट इसका वो हमने करना है, उसको भी फैक्टराइज करना है। एटी वन x4
x4 माइनस 1/81 x4 माइनस 11, इसको हमने फैक्टराइज करना है। तो ये 9x2 का स्क्वायर, 9x2 का स्क्वायर और माइनस ये 1/9x2 का स्क्वायर, 9x2 का स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास। अब आपने देखना है कि इसका डबल प्रोडक्ट क्या होगा। डबल प्रोडक्ट क्या होगा, ये दो स्क्वायर्स तो आ गए हमारे पास, सॉरी वेरी सॉरी, इस तरह ये होल स्क्वायर है, दो स्क्वायर्स तो आ गए। अब इनका डबल प्रोडक्ट हमने देखना है। तो डबल प्रोडक्ट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले 2 लगाना पड़ेगा, फिर इनटू ये फर्स्ट टर्म 9x स्क्वायर और सेकंड टर्म 1/9x स्क्वायर, इस तरह ही डबल प्रोडक्ट होगा ना। तो ये 9x स्क्वायर से कट जाएगा, 2 1 2, तो डबल प्रोडक्ट जो चाहिए वो क्या चाहिए, 2 चाहिए। अब हमारे पास है इधर 11, तो हम क्या करेंगे, -2 इसको दे देंगे, -2 इसको दे देंगे, -2 ये सॉरी ये प्लस है, और ये -2 इसको दे दिया, बाकी इसके पास -9 रह गया। 11 के दो पार्ट कर दिए, एक -2 और एक प्लस -9, -9 यानी 11 से 2 इसको दे दिया और 9 इधर रह गए। अब ये हमारा यहां से लेके यहां तक एक कंप्लीट स्क्वायर है। ये यहां तक एक कंप्लीट स्क्वायर है। कंप्लीट स्क्वायर वो होता है जिसमें 2 स्क्वायर्स और उसका डबल प्रोडक्ट हो। डबल प्रोडक्ट कैसे मालूम हुआ कि 2 इंटू दिस वन मल्टीप्लाइड दिस वन, तो ये कट गया ऊपर नीचे, तो 2 1 2, ये डबल प्रोडक्ट हमारा सिर्फ 2 आया है। तो 11 से हमने 2 ले लिया, बाकी 9 इधर बच गया। अब हमने इसको होल स्क्वायर की सूरत में लिखना है, इज इक्वल टू 9x स्क्वायर माइनस यहां से लेंगे और 1/9x स्क्वायर, ये होल स्क्वायर अब हो जाएगा, और -9 जो है ये 3 का स्क्वायर है, -9 3 का स्क्वायर है। अब हमारे पास 2 स्क्वायर हो गया और दरमियान में माइनस, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला लगेगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b, ये हो जाएगा। अब आप इसमें एक दफा प्लस कर दें, एक दफा माइनस, तो ये आ जाएगा 9x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 1/9x स्क्वायर, और एक दफा प्लस कर दें, 9x स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1/9x स्क्वायर। अब ये
आपका फैक्टराइज हो गया है मुकम्मल तौर पे। तो ये अब आप देख लें। इसके साथ ही हमारा आज का लेसन ख़त्म होता है। अगले लेसन तक इजाज़त दीजिए। आपसे गुजारिश है कि मैथ्स टीचर मियां असगर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें और कमेंट्स करें, ताकि हमें पता चले कि आपको इससे कितना फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। इंशाल्लाह आपके जो कमेंट्स हैं उनका आंसर ज़रूर दिया जाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह।